आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे। अगर आप भी यूपी पीसीएस 2024 देने जा रहे हैं तो आपको पता है कि आप जिस सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं वो है इकोनॉमिक्स। और आजकल इकोनॉमिक्स लगभग 12 से 13 प्रश्न आना शुरू हो चुके हैं यूपी पीसीएस की परीक्षा में। और उन 12 से 13 प्रश्नों में स्टैटिक इकोनॉमिक्स होता है और करंट इकोनॉमिक्स। याद रखिए, दो टाइप के इकोनॉमिक्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक इकोनॉमिक और एक होता है करंट इकोनॉमिक्स। 10 प्रश्न जो आते हैं वो स्टैटिक इकोनॉमिक्स के आते हैं, वो नहीं बदलते, वो आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो आपका सही हो जाएगा। कितने प्रश्न? 10 प्रश्न। तो मैं आपको आज सीधी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि 2 दिन में आप इकोनॉमिक्स को कैसे तैयार कर लेंगे यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए। कभी भी इसको वीडियो को देखिएगा और 2 दिन में आप आराम से खत्म कर लेंगे सारे कॉन्सेप्ट के साथ। दो चीजें हैं। पहला तो स्टैटिक इकोनॉमिक्स। स्टैटिक इकोनॉमिक्स का मतलब वो इकोनॉमिक्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताता है, और दूसरा करंट अफेयर्स वाली इकोनॉमिक्स, यानी पिछले 6 महीनों में इकोनॉमिक्स में क्या प्रोग्रेस है, इंडियन इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, तो याद रखिएगा 10 प्रश्न आएगा स्टैटिक इकोनॉमिक्स से, 3 से 4 प्रश्न आएगा बजट से, और लगभग 5 प्रश्न आपको मिलेगा करंट अफेयर्स से। तो ये रहता है इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन। ठीक, फिर से देख लीजिए, लगभग 8 से 10 प्रश्न रहता है। 8 से 10 प्रश्न स्टैटिक इकोनॉमिक्स का, 3 से 4 प्रश्न बजट के स्पेसिफिक फिक्स्ड हैं, और उसके बाद 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। ये आपको यूपी पीसीएस में ऐसा ही एग्जैक्टली दिखेगा बिना किसी अंतर के। अब 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ स्टैटिक इकोनॉमिक्स। स्टैटिक इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय सबसे इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय चैप्टर जब आप खोलेंगे तो इसमें जीडीपी भी मिलेगी आपको। यहां से आपको 2 प्रश्न फिक्स हैं, याद रखिएगा। नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय से 2 प्रश्न आता है, एक जीडीपी पे आएगा और एक नेशनल इनकम, जैसे एनएनपी, कैसे, हाउ टू कैलकुलेट, क्या क्या होता है, ये सारी चीजें आपको नेशनल इनकम वाले चैप्टर में मिलेंगी। 2 प्रश्न आपको यहां से मिल जाएंगे। ठीक, एक प्रश्न मिनिमम आएगा महंगाई से। महंगाई कैसे निकाली जाती है, खुदरा दर क्या होता है, और हर एक चीज उनका बेस ईयर से रिलेटेड। फिर उसके बाद आता है राजकोषीय नीति, सबसे इंपॉर्टेंट, यानी गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति, कितना घाटा हुआ, प्राइमरी घाटा कितना हुआ। मिनिमम 2 प्रश्न यहां से आएंगे। फिर आप देखिए बैंकिंग और मोनेटाइजेशन, यानी बैंकिंग से संबंधित कार्यप्रणाली, सेबी क्या है, ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी रेंज में आएगा। बैंकिंग का मतलब भाई एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, यही सब की बेसिक डेफिनेशन आती हैं। और उसके बाद एक आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, यानी ये इतने टॉपिक हैं जिनसे 8 से 10 प्रश्न आते हैं। इनके लिए आपको कहीं भागना ही नहीं है। मैंने YouTube पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है, सबसे आसान भाषा में आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। एक बार उस पूरी प्लेलिस्ट को आप यहाँ से पढ़ लीजिए। 2 दिन में, एक दिन में आधा, एक दिन में आधा, मतलब 15-15 पढ़ लीजिए तो आपका 2 दिन में ये पूरा सेफ्टी वाली हो गया। मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जब आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले तो दूसरा स्टेप आपका होगा ये। सेकंड स्टेप आपका हमेशा याद रखिए ये होगा कि 30 सालों के प्रश्न को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए और सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो पूर्वालोकन ले लीजिए, उससे करिए। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, यूथ कंपटीशन से जल्दी हो जाता है, कम समय में है, दोनों वही 30 साल के प्रश्न ही हैं। तो सबसे पहला काम आप YouTube से 2 दिन में ये पढ़ेंगे। मैं आपको डेली टारगेट दिया करता हूँ, लेकिन आप 2 दिन में आराम से इसको इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 30 सालों के प्रश्नों की PDF आप पढ़ेंगे, और उसके बाद याद रखिए पूरा का पूरा 5 से 6 घंटा दीजिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे को, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपको फिक्स मिलेंगे। ठीक, और सबसे लास्ट में करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए ऑलरेडी मैंने आपको दे ही रखा है। तो ये सेट सीक्वेंस है। सबसे आप पहले 2 दिन में, मैं पूरा टारगेट दूंगा, 2 दिन में आप पहले वीडियो को पढ़ेंगे, उसी के बाद 2 ही दिन में आप 30 सालों के प्रश्नों की PDF पूरी रिवाइज करेंगे, रट डालेंगे, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे आप आराम से पढ़ाई करेंगे 2 से 3 घंटा, और करंट अफेयर्स को 5 से 6 घंटा देंगे। तो आप पाएंगे कि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये कभी आपका गलत ही नहीं होगा। 10 प्रश्न आप सीधे सही कर लेंगे और ये आपका नंबर ओवरऑल 6-7 प्रश्न का बढ़ जाएगा। तो पास होने की प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो इकोनॉमिक्स को स्किप करने की जरूरत नहीं, इसको समझिए और समझने के बाद रट डालिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, सबसे ज़रूरी, जब आप इतना काम कर लें तो आप फिर टेस्ट इन सब पे जरूर दें। जैसे ये अगर टॉपिक पढ़िए तो टॉपिक पे एक बेसिक टेस्ट दे लीजिए, वो भी टॉपर्स कोड पर पड़ा हुआ है, आप देना चाहें तो वहाँ से दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।